Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to complete our exercise 13.2 from question number 9th. Okay. Find the lateral covered surface area or covered surface area of a closed cylindrical petrol storage tank uh, that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. Okay. नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट डायमीटर 4.2 है तो रेडियाई 2.1 हो जाएगा एंड हाई 4.5। तो पहले निकालना है अपने को लेटरल कवर्ड सरफेस एरिया। लेटरल कवर्ड सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच 222.7 R is 2.1, H is 45/10। सोल्व कर लेंगे इसको, हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 3 जा 2 5 जा 5 9 जा 9 27 27 is multiplied with 22 that is 54 overall 594 upon 10। तो आपका कवर्ड सरफेस एरिया आ गया है 59.4 मीटर स्क्वायर 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके, हाउ मच स्टील वाज यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक। बेटा टैंक बना रही है तो सेकंड पार्ट के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? CSA covered surface area plus 2 pi r square 59.4 plus 2 22/7 r is 21/10 21/10 3 59.4 plus 66 is multiplied with 44 is multiplied with 63 4 is a 12 24 25 252 277 27.72। क्यों? क्योंकि अपॉन में 100 पड़ा है बेटा, ठीक है। और 59.4 ऐड हो जाएगा 211 1 कैरी 10 87.12 87.12। अब जो क्वेश्चन है वो है समझने का। इसके बाद ये एक्चुअल स्टील यूज्ड हुई है, ठीक है। कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील वाज वेस्टेज। 1/12 1 माइनस 1/12 ऑफ टोटल क्या है x इज इक्वल टू कितना है 87.12। तो यहाँ से आ जाएगा 11/12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 87.12। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 87.12 इंटू 12/11। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और x की आपके पास एक्चुअली स्टील कितनी यूज हुई है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये एक्चुअल स्टील यूज हुई है और टोटल स्टील आपको फाइंड आउट हो जाएगी हमने कितनी परचेज की है, ठीक है बेटा। फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ये टोटल है 1 माइनस 1/12 क्योंकि इतनी वेस्ट हुई है ऑफ किसका टोटल का x इज इक्वल टू व्हाट 87.12। ये एक्चुअल यूज्ड स्टील है। आपकी x की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जब एक्चुअल स्टील पूछ रहे हैं तो जो टैंक है पेट्रोल स्टोरेज उसका जो अपर और बॉटम वाला पोर्शन है वो भी कवर करना पड़ेगा। वो दोनों क्या है सिलेंडर हैं, उनका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
the frame has a base diameter 20 and height is 30. डायमीटर है 20 तो रेडियस 10 हो जाएगा, हाइट है 30 सेंटीमीटर. ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम. ये जो हाइट है ना बेटा, और वो जो क्लॉथ है ऊपर और नीचे से फोल्ड किया गया 2.5 ऊपर से फोल्ड है, 2.5 नीचे से फोल्ड है, तो टोटल जो हाइट है क्लॉथ की 5 इंक्रीज होगी. पहले कितनी थी 30 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 5, ओवरऑल 35 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर है ये बात? और कवर करना है अपने को उस लैंप शेड को. यस, तो कवर्ड सरफेस एरिया CSA दैट इज 2 pi RH. 2 pi RH. 2 pi is 22/7, R is 10 and H is 35. बस मल्टीप्लाई करना पेंडिंग है. 7 5 50, 50 200, 2200 हो जाएगा बेटा. सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायरमेंट है उस क्लॉथ की जो हमें लैंप शेड को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है. ओके बेटा, दोबारा बता दूं, जो हाइट ऑफ क्लॉथ थी वो 30 थी, लेकिन ऊपर और नीचे से 2.5 मार्जिन रखा है, उसको हमने फोल्ड करना है. तो 5 इंक्रीज हो गया, 30 पहले है तो 5 इंक्रीज हुआ, ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. A student of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder. क्या बनाने बेटा? पेन होल्डर बनाने हैं. ओके, इन द शेप ऑफ सिलेंडर with a base using cardboard sheet. Cardboard. Each pen holder was to be radius 3 and height is 10.5. Radius 3 and height is 10.5. The Vidyalaya was to supply the competitor with cardboards. If there are 35 competitor, how much cardboard is required? Okay, तो area क्या होगा? Pen holder. Area of pen holder CSA प्लस बेस एरिया, क्योंकि ऊपर से तो ओपन रहने वाला है ना बेटा. व्हाट इज CSA? CSA इज 2 pi RH प्लस बेस एरिया दैट इज pi R स्क्वायर. 2 pi is 22/7, R is 3 and H is 10.5. 10.5/10 हो जाएगा. 22/7, R is 3 into 3. 1 5 15 3 2 2 is cancelled out with 2. 9 is multiplied with 22. 198 plus 198 is divided by 7. 7 2s are 14. 5 7 8s are 56. 2 प्लस 20.2. बस इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ये है एक पेन होल्डर का एरिया. एक पेन होल्डर की जितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है. अपने पास कितने कंपटीटर है? ऐसे 35, तो हमें 35 जितना भी एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 35 से. किससे मल्टीप्लाई करना है? 35 से. रीजन क्या है? क्योंकि हमें कार्डबोर्ड की रिक्वायर्ड है 35 कंपटीटर के लिए. ये जो कार्डबोर्ड है ये सिंगल के लिए आया है, इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 35 से. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमें 35 कंपटीटर के लिए कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है. ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3 और इसमें है कौन. क्या है? कौन. सिलेंडर नहीं है, कौन है बेटा. और कौन की शेप कैसी होती है आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. बहुत इजी सा है ये टॉपिक. कौन कुछ इस तरह से शेप होती है कौन की. ये आपका रेडियस, ये आपका हाइट एंड ये आपका L दैट इज स्लैंट हाइट. R इज रेडियस,
L is slant height and H is height of cone. Okay, तो सबसे पहला स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. अगर आप L की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. फिर आता है CSA, कवर्ड सरफेस एरिया, pi r l. What is r? R is the radius of cone. What is l? Slant height of cone. फिर आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया. तो कवर्ड में एक सर्कुलर एंड भी पैनिंग है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ओवरऑल पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया l प्लस आर. ठीक है. अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाने वाला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन वॉल्यूम वाले हैं वो एक्सरसाइज बाद में है, अभी हमें सिर्फ एरिया पे डिस्कशन करनी है. तो L का फॉर्मूला याद रखना है आपको, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. जरूरी नहीं है आपको L ही फाइंड आउट करना हो, आपको R या H भी फाइंड आउट करना हो सकता है. आपको L या H गिवन होगा. फिर CSA होता है पाई आर एल, फिर TSA होता है पाई आर एल प्लस जो ऊपर सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा L प्लस आर. वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज 13.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, yes beta, diameter of the base of cone is 10.5. question number first, diameter is 10.5, so radius is 10.5 upon 2. पॉइंट हटाने की वजह से आ गया 0, 4, 2, 1. तो क्या आया? रेडियस 21/4. रेडियस इज 21/4 एंड slant height that is L. L is 10 centimeter. Find covered surface area CSA. बहुत easy है. CSA is pi RL. Pi is 22/7. R is 21/4 and L is 10. 7 3s are 2, 11. 2 5s are 15 is multiplied with 11, that is 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर. बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको डायमीटर दिया था, डायमीटर से आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया और आपको स्लैंट हाइट दिया है, स्लैंट हाइट और डायमीटर से रेडियस निकाला. उसके बाद CS से बहुत इजी है, दैट इज पाई आर एल. पाई इज 22/7, R इज 21/4 here and L is 10. बस वैरी गुड किया, अपना आंसर आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सेकंड क्वेश्चन. Find the total surface area of cone if its slant height is 21, L is 21 and diameter of its base is 24. diameter 24 है तो रेडियस 12 हो जाएगा. हाइट निकालना रहेगा क्योंकि अपने को टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल प्लस आर जरूरत नहीं है. टोटल सरफेस एरिया TSA पाई आर एल प्लस आर. वैल्यू आपके पास सब है, पाई की वैल्यू भी है, आर की भी है और एल की भी है. पुट अप कर दीजिए, आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Covered surface area of cone is 308 centimeter square. CSA is 308 centimeter square and उसके बाद क्या गिवन है? Slant height is 14, L is 14. What is CSA? CSA is pi RL. 308 आपको R find out करना है. 308 is divided by pi L. वैल्यू दोनों है अपने पास, पुट कर देते हैं यहाँ पे. 22/7 अपॉन वाला न्यूमरेटर में चला गया. L आपका 14 है, 7 2s are 14, 154 जा रहा है 7 पे. तो रेडियस आपका हो गया 7. कितना हो गया बेटा? 7. कितना हो गया? 7. आपको निकालना है TSA. व्हाट इज TSA? TSA is pi R L plus R. Pi is 22/7. R is 14 and L is 14. R आया आपका 7. 7 is cancel out with 7.
22 is multiplied 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका टोटल सरफेस एरिया है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करना था, आपको सी एस ए दिया हुआ था, रेडियस फाइंड आउट कर लिया। रेडियस आने के बाद हमें टी एस ए फाइंड आउट करना है। व्हाट इज टी एस ए? टी एस ए इज पाई आर एल प्लस आर, पाई 22/7, आर इज 7 हियर एंड एल इज 40। पुट अप करने के बाद आपका टोटल सरफेस आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद करेंगे। A conical tent is 10 meter high. Question number 4, height है 10 मीटर एंड रेडियस है 24। आपको निकालना है स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच हियर। R is 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस H is 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 576 प्लस 100 3676, इसका 26 आपका क्या आने वाला है बेटा? L आने वाला है। स्लैंट हाइट इज 26। उसके बाद क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने के लिए कितने रिक्वायरमेंट है कैनवस की? तो टेंट क्या होता है एक्चुअल में? कवर करता है कुछ पोर्शन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कवर सरफेस एरिया, सी एस ए। व्हाट इज सी एस ए? पाई आर एल। व्हाट इज पाई? पाई इज 22/7, आर इज 24 एंड एल इज 26। ओके, और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? जो कैनवस का हाँ कॉस्ट है 1 मीटर का 70 रुपीज़ है। ये अपना टोटल आया तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। 10 पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बन गया 220 इंटू 24 इंटू 26। बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका जितने रुपए उस कैनवस को परचेज करने के लिए आपके लगने वाले हैं। ओके बेटा, तो आपको ये 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर आपको कोई डाउट रहेगा जरूर डिस्कस करेंगे बेटा। सो कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3। ओके।